भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपन्दन्तिकम्. So we are very grateful to the organizers of this program for giving us the opportunity to meet with so many of the local citizens of this area. हम बहुत ही आभारी हैं यहाँ के सभी नागरिकों, विशेष कर उन लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम की व्यवस्था की है, और आप सब लोगों के प्रति भी जो मिलने का अवसर हमें मिला है, इसलिए. Today we will lecture from the Bhagavad Gita as it is. आज हम भागवत गीता यथारूप में से प्रवचन देंगे. And I shall request Nanda Kishore to translate the purport of the verse into Hindi so that you can all understand it. और ये जो तात्पर्य है वो मैं आपकी सेवा में हिंदी में अनुवाद करूंगा. Yat yat acharati shrestas tatat deve taro janaha sayat paramam kurute lokastaranuvaratate. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. जो कोई आचरण महान व्यक्ति दर्शाते हैं, वो सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं, और जो भी कुछ सिद्धांत वो स्वयं दर्शाते हैं, सारा जगत उनका अनुसरण करता है. तात्पर्य इस प्रकार से है कि आम जनता जो है, हमेशा एक नेता उनको आवश्यक होता है जो कि उनको सिखा सके कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके विषय में. एक नेता जो होते हैं वो आम जनता को सिगरेट पीने को बंद नहीं करा सकता अगर वो स्वयं पीता है. चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो अध्यापक होता है उनको शिक्षा अपने अच्छे आचरण से देनी चाहिए. जो इस प्रकार से शिक्षा देता है उसको आचार्य कहते हैं या आदर्श अध्यापक. इसलिए एक अध्यापक को शास्त्र के सभी सिद्धांत को पालन करना आवश्यक है ताकि वो सामान्य व्यक्तियों को शिक्षा दे सके. एक अध्यापक जो होता है वो अपने ही मन से शास्त्र के सिद्धांत को नहीं बना सकता है. जो प्रमुख शास्त्र है जैसे मनु संहिता और अन्य और शास्त्र है, वो मनुष्य समाज के लिए सबसे अधिकृत पुस्तक है. तो जो समाज के अंदर नेता लोग हैं उनका शिक्षण भी इन्हीं शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए. जो अपने आप को प्रगति करना चाहता है उनको इन सब सिद्धांतों को पालन करना चाहिए जिस प्रकार से महान अध्यापक और आचार्यगण पहले कर चुके हैं. श्रीमद् भागवत जो है उसमें भी इसी प्रकार से बताया गया है कि महान संत पुरुषों के चरण कमलों में हमें अनुसरण करना चाहिए, और यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए. जो राजा होता है या किसी भी देश का नेता होता है या पिता होता है या अध्यापक, ये स्वाभाविक ही आम जनता के लिए नेता लोग होते हैं. इसलिए इन सब नेताओं के पास बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है अपने ऊपर निर्भर लोगों के प्रति. इसलिए जितने शास्त्रिक ग्रंथ है जिसमें सब आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवहार सिखलाए जाते हैं, उनके विषय में उनको भली भांति परिचित होना पड़ेगा.
यही तात्पर्य था। So the subject of this verse of Bhagavad Gita is teaching, and that is very appropriate since we are giving this lecture at a school. इस भागवत गीता के श्लोक का जो विषय है वो शिक्षण देना है, और ये बहुत ही अनुकूल है इस समय, क्योंकि हम स्कूल में ही यहाँ पर पाठशाला में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। What is the most important subject of instruction? कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है उपदेश के लिए? That depends on each person's interest. ये तो एक एक व्यक्ति के दिलचस्पी के ऊपर ही आधारित है। A farmer would say that the most important thing to learn is how to plant the crops properly. एक किसान जो होगा वो तो ऐसा ही कहेगा कि सबसे उत्तम वस्तु सीखने को ये है कि कैसे उपज ठीक प्रकार से बोया जाए। A businessman will say the most important thing is to learn how to make money. और जो व्यापारी होता है वो कहेगा कि सबसे उत्तम वस्तु ये है ये जानना कि कैसे हम पैसे बनाएं। A young girl will say that the most important thing is to get a husband. एक जो नवयुवती होगी वो कहेगी कि सबसे उत्तम शिक्षा ये होगी कि कैसे एक पति प्राप्त करें। So it depends upon one's interest. इसलिए ये किसी के दिलचस्पी के ऊपर ही आधारित है। Each one of us finds ourselves in a particular situation where we have to learn something. हम सब किसी एक अवस्था में हैं जिसमें हमें कुछ सीखना पड़ता है। But the Bhagavad Gita contains instructions which are good for everyone. परंतु भागवत गीता में ऐसे उपदेश है जो सबके लिए अच्छे हैं। Because although we may be different, we may appear different, inside we are all the same. क्योंकि बाहर से भले हम भिन्न दिख रहे हो, परंतु अंदर से हम एक ही प्रकार के हैं। Someone is Fijian, someone is Indian, someone is Australian, according to the outward appearance. कोई फिजियन है तो कोई भारतीय है तो कोई ऑस्ट्रेलियन है, ये सब बाहरी दृष्टि से। Man, woman, young child, old man. स्त्री पुरुष, बालक या बड़े। These are all descriptions of the body. ये सब शरीर की पहचान है। But inside the body there is something which is the same in everyone. परंतु शरीर के अंदर एक ऐसी वस्तु है जो सबके अंदर एक ही प्रकार की है। That is called the Atma or the soul. उसको आत्मा कहते हैं। So Bhagavad Gita is giving knowledge for the Atma. भागवत गीता में आत्मा के विषय में ज्ञान है। Now you may say, I don't care about the Atma, I only care about my body because I don't see the Atma and I don't even know if the Atma exists. आप शायद कहेंगे कि मैं कुछ परवाह नहीं करता आत्मा की, केवल शरीर की, क्योंकि मुझे आत्मा तो दिखता नहीं है और ये निश्चित भी कहाँ है कि आत्मा शरीर के अंदर है। But if you are thinking like that, that means that you are not so intelligent. परंतु अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है। Which is more important, the automobile or the driver? क्या बहुत महत्वपूर्ण है, जो गाड़ी है वो कि जो ड्राइवर है वो? When you read a newspaper and it tells about some automobile accident on the road in Lambasa, are you crying if the automobile is destroyed, or do you feel sorry if you hear that someone lost their life? जब आप लंबासा में कभी मोटर दुर्घटना के बारे में आपको समाचार मिलता है तो क्या आपको अफसोस होता है मोटर गाड़ी ये दुर्घटना से कि व्यक्तियों को चोट पहुंचती है और हानि होती है, उससे आपको दुख होता है? This is Sanskrit Hindi. It's a unique Hindi.
So, the body is made of chemicals. शरीर जो है वो तत्व पदार्थ से बना है. Now, in a science laboratory, if the scientist pours some chemicals into the drain, you don't start crying. एक किसी जैसे स्कूल में ये लैब होता है, उसके अंदर सब विद्यार्थी लोग जब कोई पदार्थ को सिंक में डालकर धो देते हैं तो उसके पीछे कोई अफसोस नहीं करता है, रोते नहीं है. So then why are we crying if suddenly the body dies? Because the body is only chemicals. तो क्यों हम रोते हैं जब शरीर की मृत्यु हो जाती है? क्योंकि शरीर भी इस प्रकार से तत्व पदार्थ से ही बना है. When a man dies, his relatives are holding his body and they're all crying and they're saying, now he is gone. जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजन उनके शरीर को पकड़कर कहते हैं, वो रोते हैं और कहते हैं कि अब ये चला गया है. If he is only the body is still there. Why are they saying that he has gone? अगर वो केवल शरीर है तो शरीर तो अभी भी वहीं पर है, तो वो क्यों कहते हैं कि वो ये चला गया है? Who is it that has gone? कौन है वो जो चला गया है? It is the soul, the Atma. वो तो आत्मा है, जीवात्मा. So we must understand this first instruction, the difference between the body and the soul. तो हमें सबसे पहले इस उपदेश को जानना पड़ेगा कि जो शरीर है वो आत्मा वो अलग चीज है. Which is more important? इन दोनों में से कौन और महत्व का है? Both are important. दोनों ही आवश्यक है. But the soul is more important. परंतु जीवात्मा Because सबसे without the soul there is no life. क्योंकि जीवात्मा के बिना जीवन है ही नहीं. What is the difference between a dead body and a living body? एक जीवित और मृतक शरीर में क्या अंतर है? The only difference is that in the living body the soul is there, and the dead body there is no soul, it has gone. अंतर केवल इतना ही है कि जीवित शरीर में आत्मा है और मरे हुए शरीर में जीवात्मा नहीं है, वो चला गया है. So to teach this knowledge is the most important teaching of all. तो इस ज्ञान का शिक्षण देना ये सबसे उत्तम शिक्षण है. Now who can teach this knowledge? अब कौन इस ज्ञान का शिक्षण दे सकता है? In an ordinary school, if you pass the various government examinations, you can become a qualified teacher. एक सामान्य पाठशाला में जो आप सरकार के द्वारा दी गई हुई परीक्षा को पास करेंगे तो आपको किसी प्रकार की काबिलियत मिल सकती है, आप अध्यापक बन सकते हैं. In the old days, when someone was a real teacher, they were called acharya. परंतु प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति ये शिक्षण देता था तो उसको आचार्य कहते थे. They could not get the title acharya simply because of passing some written examination. It was because of their perfect behavior as well as their knowledge. उनको आचार्य केवल इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वो उन्होंने कुछ परीक्षा पास की थी, परंतु इसलिए कहते थे क्योंकि वो ज्ञान के अनुसार अपना आचरण भी निभाते थे. A man's actions are more important than his words. एक व्यक्ति का आचरण उनके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है. Just like one man I know, he has some children. They're grown-up children. जैसे एक व्यक्ति को जो मैं जानता हूं उनके पास बड़े बड़े पुत्र हैं. So the children, the boys who are grown up, they were doing so many nonsense things. Drinking, going after women, so many things. तो उनके जो पुत्र थे बड़े, वो बहुत ही बुरे कार्य में लगे हुए थे, जैसे वो शराब पीते थे और स्त्रियों के पीछे भागते थे. So the father was very upset. He said to them, "Why are you doing all these things? Haven't I told you that these things are bad to do?"
तो पिता बहुत ही परेशान हो गया था और उनको कहते कि तुम क्यों इस प्रकार से कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये सब बुरे कार्य हैं? They answered, "We are just doing what we saw you do." उन्होंने जवाब दिया कि हम तो वही कर रहे हैं जो हमने आपको करते हुए देखा है। So, no one cares as much for the words as the actions. तो कोई भी केवल वचनों की परवाह नहीं करता है जितना वो आचरण की परवाह करता है। So a teacher must be ideal by behavior. इसलिए एक अध्यापक को आदर्श होना चाहिए उनके आचरण से। Now the problem is nobody knows anymore what is the ideal. समस्या अब यह है कि आदर्श क्या है, ये शिक्षण का, ये आजकल कोई नहीं जानता है। Nowadays, it is considered a good quality in many countries of the world if you do so many things which in the old days would be considered very bad. आजकल ये माना जाता है कि बहुत अच्छा है कितने देशों में कि आप वैसे कार्य करें जो पुराने जमाने में उनको बहुत बुरा माना जाता था। For example, उदाहरण के तौर पर, I was speaking with one man today, and he was telling me that in his home nobody cooks any meat. जैसे आज हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे तो वो कहते थे कि उनके घर पर कोई भी मांस नहीं पकाता। But sometimes when he has to go out for mixing with other people and to attend some business conference, then he feels he should eat meat, or people will say, "What is wrong with you?" तो वो कहता है कि परंतु कभी कभी जब मुझे व्यापार के कार्य में या सामाजिक सेवा के कार्य में जब बाहर जाना पड़ता था तो मैं खा लेता था, क्योंकि लोग कहेंगे कि तुम किस प्रकार से ऐसा क्यों कर रहे हो। Now you may say, "Yes, what is wrong with him?" तो आप शायद कहेंगे कि हाँ, उसके लिए क्या गड़बड़ है? Why doesn't he eat meat? There's nothing wrong with it. क्यों वो मांस नहीं खाता? उसमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं। Tigers eat meat. जो शेर है वो भी तो मांस खाते हैं। Lions eat meat. वाघ जो है वो भी मांस खाते हैं। So these are very powerful animals, so we also want to be powerful like the lion, and we will eat meat. तो ये बहुत ही शक्तिशाली जानवर है और हम भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं, इसलिए हम भी मांस खाएंगे। But actually we are not lions, we are human beings. परंतु वास्तव में हम शेर नहीं हैं, परंतु हम मनुष्य हैं। Human beings have very different teeth than a lion. A lion's teeth are all pointed and sharp. मनुष्य के पास जो दांत है वो शेर के दांत से बहुत ही भिन्न है, क्योंकि शेर के दांत बहुत ही चौक होते हैं। And a human being's teeth, almost all of them are flat. और मनुष्य के जो दांत है वो लगभग सभी फ्लैट ही है। There's no word for that. सीधे हैं सब, चौक नहीं है। Now, why is it that you have been given all flat teeth? Have you ever thought of this question? तो ऐसे दांत मनुष्य को क्यों दिए गए हैं? क्या आपने ये प्रश्न कभी पूछा है? If you are meant to eat meat, then why your teeth are flat? अगर आप मांस ही खाने के लिए बने हैं तो क्यों आपके दांत मांस खाने जैसे नहीं हैं? Dogs, their teeth are pointed. जो कुत्ते होते हैं उनके दांत तो चौक होते हैं, They can chew flesh. वे मांस को चबा सकते हैं। But which animals have flat teeth? परंतु कौन से जानवरों के पास सीधे दांत होते हैं, चौक नहीं? Cow. गाय। What else? Horse. घोड़े। Goat. बकरियां। लोग खस्सियां कहते हैं।
So all of these animals, like the cow and the goat and the horse, they don't eat flesh, they eat grass or grains. तो ये सब जो पशु है, जैसे घोड़े, गाय, ये अनाज, ये घास खाते हैं, ऐसा सब कुछ खाते हैं. They don't eat flesh. ये मांस नहीं खाते हैं. So we should learn from nature's lessons which food is meant for man. तो हमें प्रकृति के से सीखना चाहिए कि मनुष्य के लिए कौन सा आहार बताया गया है. You cannot force a cow to eat flesh. आप किसी गाय को जबरन मांस नहीं खिला सकते. Because the cow knows very well which is her food to eat. क्योंकि जो गाय है वो ठीक प्रकार से जानती है कि उनके लिए कौन सा भोजन है. But somehow we are so intelligent that even though we have the same type of teeth and the same type of digestive system like these animals, we think we can know better. We think nature has made a mistake and we should go ahead and eat flesh. हम अपने आप को लेकिन इतना प्रगतिशील मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं कि भले हमारे पास इन पशुओं के जैसे दांत होते हुए भी हम सोचते हैं कि नहीं, प्रकृति के कानून का उल्लंघन कर हम कुछ और ही खा सकते हैं. Now why am I bringing this point up? क्यों हम इस विषय को उठा रहे हैं? Because I have seen in countries like America and Europe that the leaders of those countries, they are showing, they are doing so many sinful things and everyone is following their example. इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो है, उनके जो नेता लोग हैं वो ऐसे बुरे कार्य करते हैं और उनके बुरे कार्यों से सब और जनता सीखती है. You have to drink liquor or you cannot be a leading politician. आपको शराब पीना होगा वरना आप राजनेता नहीं बन सकते हैं. You have to be a big meat eater. आपको एक बहुत ही बड़ा मांसाहारी होना पड़ेगा. If someone nowadays in the West, then nobody is faithful to their husband or wife. They are running around. Men are running with so many different women, and even the women are also doing this same thing. दूसरे देशों में ये अब कुछ सभ्यता भी नहीं रह गई है. जो नेता लोग होते हैं वो अपने स्त्रियों को छोड़कर दूसरों के प्रति पीछे जाते हैं, या स्त्रियां भी इसी प्रकार से करती है. So when I went to college, I was very much disgusted to see that the professors, the teachers in the college, their example of their own personal life was very bad. मैं जब कॉलेज में जा रहा था तो उस समय मैंने देखा, ये देखकर मुझे बहुत ही घृणा हो गई थी कि ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर और ये सब अध्यापक लोग थे, उनका जीवन कितना आचरण में गिरा हुआ था. And I had no respect for them. इसलिए उनके प्रति मुझे कोई भी स्नेह नहीं था या मैं आदर नहीं करता था उनका. They were not acharyas. वे आचार्य नहीं थे. And the politicians today, they are not rajarshis. और आजकल के जो नेता लोग हैं वो राज ऋषि नहीं है. Just like everyone has so much faith on Lord Ram. इस प्रकार से सबको भगवान श्री राम पर बहुत ही श्रद्धा है. Everyone wants Ram Raj. सब राम राज्य चाहते हैं. But where is the king? Where is the leader who is like Ramachandra? परंतु कहाँ है वो नेता जो रामचंद्र की तरह है? Ramachandra was so ideal in every way. रामचंद्र सभी प्रकार से कितने आदर्श थे. When there was even a little thought in the minds of the citizens that Sita Devi was not pure, he immediately banished her, even though she was completely pure. But still, to show the example, he immediately sent her out of the kingdom. भले सीता देवी इतनी पवित्र थी, फिर भी केवल थोड़ा सा ही संदेह अपने राज्य के लोगों में देखने पर ये आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया था. Where are such leaders today? आजकल कहाँ ऐसे नेता मिलेंगे? Instead, we see in so many countries of the world that actually the leaders are giving so many promises to the citizens.
हम कितने देशों में देखते हैं कि नेता लोग अपने जनता को कितने प्रकार का वचन देते हैं, But after they become elected, the citizens still find themselves in the same difficulties. परंतु जब उनको अपना जो स्तर है वो मिल जाता है, स्थिति मिल जाती है राजनीति में, तब देखो कि आम जनता भी फिर भी उसी प्रकार से है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है उनके जीवन में. And the same is also going on amongst religious leaders. और इसी प्रकार से जो धार्मिक नेता लोग हैं उनमें भी ऐसा ही चल रहा है. In Fiji today we see that the so-called pundits, they are accustomed to doing so many sinful activities. जैसे फिजी में आजकल हम देखते हैं कि कुछ जो पंडित लोग हैं वो ऐसे कई कार्य करते हैं जो उचित नहीं है. They are the biggest grog drinkers. वे कभी-कभी बहुत ही यमुना भी पीते हैं. And they are making a profession out of Ramayan simply to earn some living, to eat. और वे रामायण से अपना जो धंधा है वो करते हैं केवल खाने के लिए. We cannot imagine Valmiki Muni or Tulsidas drinking grog. हम कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं कि तुलसीदास या वाल्मीकि मुनि यंगोना पीते हैं. But this is going on, and these are the leaders. परंतु ये सब हो रहा है और यही सब नेता लोग हैं. So when all of the leaders are bad, then how can you expect the citizens will be good? तो जब सब नेता ही बुरे हो तो कैसे हम नागरिकों को अच्छे समझ सकते हैं. And this is the condition of the world today. और यही दुनिया की परिस्थिति है आज को. Now, the Krishna consciousness, Hare Krishna movement, is trying to teach the people of the world what is a real leader. अब हरे कृष्ण संस्था जो है वो दुनिया के लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जो सच्चा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए. How to lead an ideal life. किस प्रकार से एक आदर्श जीवन जिए. And we have to learn this from Shastra. और ये हमें शास्त्र से सीखना पड़ेगा. In the scriptures, like Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, there are so many instructions to govern our life by. भागवत गीता, रामायण और महाभारत में ऐसे कई उपदेश है जिससे हम अपना जीवन चला सकते हैं. And if you do not follow these injunctions, then actually, according to the scripture, you will be unhappy in this lifetime and in the next lifetime. और शास्त्र के अनुसार अगर हम इनको पालन ना करें, इन सब उद्देश्यों को, तो हम इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी दुखी ही रहेंगे. If you break the law of the government, you get punished. अगर आप सरकार के कानूनों को तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा. So if you break the laws of nature and of God, then you will be punished. और इसी प्रकार से अगर आप प्रकृति के नियमों को और भगवान के नियमों को तोड़ेंगे तो आपको दंड अवश्य मिलेगा. Just like now, people are suffering. जिस प्रकार से अभी लोग दुखी है. What kind of suffering? Suffering of the body, suffering of the mind. किस प्रकार के दुख? जैसे मन और शरीर का दुख. This suffering is a kind of reaction to our past mistakes and sins. ये जो दुख है वो हमारे पूर्व जो गलतियां हैं या पाप है उनका परिणाम है. It is a punishment. ये एक प्रकार का दंड है. Just like if you are a meat eater. जिस प्रकार से अगर आप एक मांसाहारी Do हैं, you know what the punishment is? क्या आप जानते हैं कि इसका दंड क्या है? Apart from becoming ill when you get older, you will get ill when you get older. आप रोगी हो जाएंगे जब आप और बूढ़े होंगे. Cancer, heart attack, these things all, the chances increase for those who are meat eaters. कैंसर और हृदय की बीमारी जो है वो अधिक होने लगती है जब कोई मांस खाता है. But there is much worse punishment coming for you in the future afterwards. परंतु इससे भी अधिक दंड और आने वाला है जीवन में, भविष्य में. Because it is described that when the soul leaves the body, the soul does not die.
When the body dies, the soul does not die. क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब शरीर मर जाता है तो जीवात्मा नहीं मरता है। What happens to the soul? जीवात्मा को क्या होता है? First of all, it goes, if the person is sinful, the soul is taken to the court of Yamaraj and it is given a judgment. सबसे पहले अगर ये जीवात्मा पापी है तो उसको यमराज के द्वार पर ले जाया जाता है और वहां उसको दंड दिया जाता है। If you have eaten animal flesh, then you are others' flesh. People will eat your flesh and you will be grabbing their legs and eating their flesh. अगर किसी ने मांस खाया है तो उनको ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जहां पर बहुत से लोग होंगे, बहते होंगे और एक व्यक्ति का टांग पकड़कर खाएगा, कोई दूसरा का किसी और शरीर पकड़कर खाएगा। इस प्रकार से दंड बहुत ही दुख मिलता है। And when you are finished in this hell, then for every animal that you have eaten, you will have to take your birth just in the same type of animal body and someone will eat you. और इसके पश्चात जब इस दंड को मिल जाता है तब जितने जानवर किसी ने खाए हो उस वैसा ही शरीर उसको प्राप्त होता है और उसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति फिर उसको मारकर खा लेता है। That means if you have eaten 500 chickens in your life, then you will take 500 births as a chicken in Fiji and be eaten by someone. इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपने 500 मुर्गियां खाई है जीवन में तो 500 बार आप मुर्गी का जीवन इस फिजी देश में लेंगे और आपको भी इसी प्रकार से कोई खा लेगा। Now you are laughing because you think perhaps it is not so. अभी तो आप हंस रहे हैं क्योंकि शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा। But do you think that Ramayana, do you think that Bhagavad Gita is telling you lies? परंतु क्या आप ऐसा समझते हैं कि रामायण और भागवत गीता केवल आपको Do you झूठ think बोल रहा that है? Krishna and Ram are lying? क्या आप समझते हैं कि कृष्णा और राम झूठ बोल रहे हैं? Do you think that the acharyas are lying? क्या आप समझते हैं कि Are आचार्य they only telling you jokes? क्या वो मजाक कर रहे हैं? No, these things are all very true and factual, but you have not been taught them in school. ये जो सब ज्ञान है वो सत्य है, परंतु आपको ये सब स्कूलों में या Your teachers have not taught you, your parents have not taught you. आपके अध्यापकों ने आपको नहीं सिखाया है और आपके परिवारजनों ने भी नहीं सिखाया। And therefore you do not know all of these things. इसलिए आप ये सब कुछ नहीं जानते। But ignorance is not an excuse. परंतु अज्ञानता से हम होते हुए हम बच नहीं सकते। A little child may put its hand in the fire, not knowing that the fire will burn, but still the child will get burned. एक छोटा बालक ये नहीं जानता है कि आग जलाती है, परंतु अगर अपने उंगलियों को हाथ में आग में डाले तो अवश्य जल जाएगी। So you cannot say that I did not know, so I should not be punished. इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं जान रहा था इसलिए मुझको दंड नहीं मिला। Anyway, today you know. फिर भी आप आज जान रहे हैं। Tonight you have learned this point. आज रात को आपको ये पता लग गया है। So you cannot say anymore, I did not know. इसलिए आप ऐसा अब नहीं कह सकते हैं कि आपको नहीं मालूम। And when you know something and you still go on doing it, the punishment will be even worse, doubled and tripled. और आप जब कुछ जानते हैं और फिर भी गड़बड़ करते हैं तब उसका जो दंड है वो 2-3 बार दुगना हो जाता है। Now, supposing you are a grog drinker. अब समझ लीजिए कि आप बहुत ही यंगोना पीते हैं। What is the punishment? उसके लिए आपको क्या दंड मिलता है? When you die, जब आप मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, first of all, before you die, your body will turn, what is that? It turns color, right? The grog drinker's body becomes, the skin becomes, like he said, scaly. सबसे पहले तो ऐसा है कि जो यंगोना पीते हैं उनकी जो चमड़ी है वो सब झुर कर निकलने लगती है, झुरा कर निकलने लगती है शरीर पर। And the brain becomes very dull. और जो बुद्धि है वो बहुत ही मंद हो जाती है। And then you die. और फिर मर जाते हैं। As soon as you die, the soul is taken to Yamaraj's court and judged. जैसे ही आप मर जाते हैं तो जीवात्मा यमराज के द्वार पर जाता है और वहां पर उसका न्याय होता है। There is a special hell for grog drinkers. वहां एक विशेष नरक है ये यमुना पीने वाले के लिए। Yamadutas, the servants of Yamaraj, hold
the grog drinker's soul down. जो यमदूत लोग होते हैं, यमराज के जो वो इस यमुना पीने वाले को पकड़ देते हैं और नीचे, And they open his mouth wide. और उनके मुख को खोलते हैं, And they pour into the mouth hot burning molten lead. और वे उनके मुख में गला हुआ जो लोहा है वो अंदर छोड़ते हैं, गरम गरम। Is that clear? Hot and molten lead. And the soul who is punished in this way has to accept this punishment again and again. और जो ये जीवात्मा इस प्रकार से दंडित हुआ है, उसको ये दंड बारंबार मिला करता है। Now you may ask, how is it that someone without a body can be punished in this way? अब आप शायद पूछेंगे कि किस प्रकार से जिसके पास शरीर नहीं है उसको ऐसा दंड दिया जा सकता है। The Vedas explain that the body dies, but the mind, the intelligence and the ego do not die. तो वेद समझाता है कि शरीर तो मर जाता है परंतु मन, बुद्धि और अहंकार नहीं मरता है। So the soul is taken in this mind body, a subtle body. तो जो जीवात्मा है वो इस सूक्ष्म शरीर में जाता है। Just like at night when you are dreaming, जिस प्रकार से रात को जब आप स्वप्न देखते हैं, you dream that some animal is biting you. आप स्वप्न देखते हैं कि कोई जानवर आपको काट रहा है, And you scream in और the आप- middle of your sleep. और आप जोर से शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, You are suffering. आप दुखी हो रहे हैं। Now there was no animal biting your body, but within your mind there was a body which was being bitten. तो कोई भी जानवर आपके शरीर को नहीं काट रहा था, परंतु आपके मन में आप दुखी हो रहे थे। The feeling of pain when you were dreaming was real. ये जो दुख का अनुभव जब आप स्वप्न देख रहे थे वो तो वास्तविक ही था। So Yamaraj's hell is like that. तो यमराज का जो ये नरक है उसी प्रकार से Your soul will be there with its subtle body. आपका जीवात्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही वहां रहेगा। So these things are all clearly explained in Shastra. Didn't you learn this in school? तो ये सब जो बात है वो तो शास्त्र में विस्तार पूर्वक ही समझाया गया है। क्या आपने इनको पाठशाला में नहीं सीखा है? No, I don't think so. मैं नहीं सोचता हूँ आपने सीखा है। So you should demand of your teachers, we must have this knowledge also. तो आपको अपने अध्यापकों से ये मांग करनी चाहिए कि हमें भी ये ज्ञान Because चाहिए, this is also very important to us. Otherwise we will not know what we should do and what we should not do. ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वरना हम जानेंगे नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। I have seen that people actually do not know the most simple spiritual truths. हमने देखा है कि लोग सबसे सरल आध्यात्मिक जो सत्य है वो नहीं जानते हैं। They don't know the difference between a human and an animal. वो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है वो भी नहीं जानते। What is the difference between a human and an animal? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? Animals are eating, पशु जो है वो खाते हैं, so human beings think that they are better because they can eat with a knife and fork. तो मनुष्य सोचते हैं कि वो बहुत ही उनसे उत्तम है क्योंकि वो But the eating is the समझते- same. परंतु खाने का जो कार्य है वो तो एक ही प्रकार का है। An animal is eating on the ground, tearing the food, but a human being is using a knife and fork, but eating is eating. एक पशु जो है वो भूमि पर तोड़ कर खाता है और जो मनुष्य है वो अपने छुरी से और फोक से खाता है, परंतु एक ही प्रकार का कार्य कर रहा है दोनों। Animals have sex life, जो पशु है वो मैथुन करते हैं, so human beings think that they are better than animals because they can invent so many ways to have sex life. परंतु मनुष्य सोचते हैं कि वो पशु से और बेहतर है क्योंकि वो कई प्रकार से मैथुन That करते only हैं। means they are bigger animals. उसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि वो और बड़े पशु है। Just like an animal is fighting with its teeth and claws, and a human being is throwing bombs. इस प्रकार से जो पशु है वो अपने दांत और अपने पंजे से लड़ता है और जो मनुष्य है वो बम गिराता Does है। it make a human being better, क्या ये एक मनुष्य को और उससे श्रेष्ठ बना देता है or just a bigger animal? या केवल एक बड़ा और उससे भी बड़ा पशु बना देता है? Now, what is it that a human being can do that an animal cannot do?
तो वो क्या है जो एक मनुष्य कर सकता है जो एक पशु नहीं कर सकता? A human being can ask a question, who am I? Why am I here in this world? What is the goal of my life? एक मनुष्य पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस जगत के अंदर हूँ और मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? Many of you have no interest in these questions. कई लोगों के पास ऐसे प्रश्नों में कोई दिलचस्पी नहीं है। That means you are two-legged animals. इसका अर्थ ये होता है कि ये दो पांव के पशु हैं। You are animals standing on two legs instead of four legs. ये पशु दो पांव पर चलते हैं, चार पांव के But your स्थान पर। brain is like an animal then. परंतु जो बुद्धि है वो तो पशु जैसी हो जाती है, Because you do not know what the purpose of life is. क्योंकि हम ये नहीं जानेंगे फिर के जीवन का परम लक्ष्य क्या है। You think if I get a good meal to eat and if I get a good bed to sleep on, my life is successful. ये सोचा जाता है आजकल के अगर मेरे पास एक बहुत ही मुलायम गद्दा हो सोने के लिए और ऐसा खाने के लिए अच्छा हो तो बहुत ही मेरा जीवन And सफल if है। I can migrate to Australia or New Zealand, then that is like Swargaloka. या अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हमेशा के लिए बसने को मिल जाए तो वो तो जैसे स्वर्ग लोक है। But this is all foolishness. परंतु ये सब जो है वो मूर्खता है। You may go to Australia or New Zealand, but if you keep up your sinful activities, then in your next life you will be a chicken in Australia. आप शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले भी जाएंगे, परंतु अगर ये पाप कर्म छोड़ेंगे नहीं तो फिर वहां ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में एक चिकन यानी मुर्गी बन जाएंगे। So we should know what is the real goal of life. इसलिए हमको ये जानना होगा कि जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। It doesn't matter whether we are in Fiji or Australia or USA. ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या हम फिजी में हैं या ऑस्ट्रेलिया में या किसी और जगह पर। What is the real purpose of life? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? The real purpose of life is to avoid having to suffer another birth in the material world. To avoid having to suffer going to hell. हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम और दूसरी बार इस जगत के अंदर जन्म लेकर यहाँ दुख न काटे और हम नरक न जाए। In order to do this, you have to change your habits. ऐसा करने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलनी होगी। You have to stop committing sinful activities. हमें पाप कर्म करना बंद कर देना पड़ेगा। Now how will you get the strength to do that? हमें ये ऐसा करने का जो करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? How does Hanuman get his strength? हनुमान को उसकी शक्ति कहाँ से मिलती है? Where does Hanuman get his strength from? हनुमान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? Can anyone answer? क्या कोई जवाब दे सकता है? What is the answer? जवाब क्या है? He gets his strength from Sri Bhagavan Ramchandra. उनको उनकी शक्ति भगवान श्री रामचंद्र से मिलती है। So you can get strength to change your habits also from Ram and from Krishna. तो आपको अपने आदतों को बदलने की शक्ति राम और कृष्ण से भी मिल सकती है। And therefore we are chanting this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We are praying to Krishna. We are praying to Ram. Please give me the strength to change my life in the right way. इसलिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो शक्ति दीजिए जैसे कि हम अपना जीवन बदल सके। And they will hear and they will give you the strength. और वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे और फिर हमको वो शक्ति भी देंगे। If you get good association with the devotees of Ram and Krishna. अगर आपको अच्छा संग मिले राम और कृष्ण के भक्तों को। By getting association with Ram Bhaktas, by getting association with Krishna Bhaktas, your life will change. कृष्ण भक्त का संग करने से और राम भक्त का संग करने से हमारा जीवन जो है वो बदल सकता है। But by a Krishna Bhakta or Ram Bhakta, I don't mean a grog drinker. परंतु कृष्ण भक्त और राम भक्त का अर्थ मैं ये नहीं लगाता हूँ कि वो जो यमुना पीता है। I have told the other night one temple here in Lambasa. They have part of the temple is for grinding the making the grog. हमने पहले कहा था कि लंबासा में एक मंदिर है जहां पर वो एक मंदिर में वो लोग एक स्थान पर वहां पर यंगोना कूटते हैं। And the floor of that room, which is made of cement, the whole floor is broken from pounding the langona. और जो सीमेंट
का जो चट्टान था जहां पर ये ग्रह को वो कूटते थे, वहां पूरा छेद कर दिया था, तोड़ दिया था. So that is not a Ram Mandir and they are not Ram Bhaktas. तो वो राम मंदिर नहीं है और वहां के लोग जो है वो राम भक्त They भी are नहीं, all Kali Chelas. वो केवल कली के चेले हैं. This is Kali Yuga. This is the age of all bad qualities, and these persons are all the disciples of Kali Yuga. ये कलयुग है और इस युग में सब बुरे गुण हैं और ये सब जो लोग हैं वो कली के चेले हैं. How will you know who is a real Krishna Bhakt? कैसे How आप- will you know how to recognize a real Ram Bhakt? कैसे आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम राम भक्त और कृष्ण भक्त को पहचानें? They will follow the teachings of Krishna and the teachings of Ram in their own life. वे जो कृष्ण और राम की जो शिक्षा है वो अपने जीवन में ग्रहण करेंगे. So you must see a person's habits to know what kind of man he is. तो आपको किसी व्यक्ति का आचरण देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो कैसा व्यक्ति है. So we are trying to establish a society in every village and every town of the world where there are real devotees of Krishna and Ram. तो हम एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं ये हर एक ग्राम में, हर एक नगर में, जहां सच्चे कृष्ण भक्त सब बने रहे, Where we can teach this knowledge so that everyone will hear it for the first time. जहां हम ये इस ज्ञान का शिक्षण वितरण करें ताकि सब लोग इस ज्ञान को सुन सके. Where do you think Ram is right now? राम कहाँ है इस समय पर? आप क्या बता सकते हैं? Is he only some story, some myth from some story book? क्या ये केवल एक बनावटी कहानी है किसी पुस्तक में से? Is he still living now? क्या अभी भी वो जीवित Then है? where is he? तो कहाँ है वो? Where is Krishna right now? कृष्ण कहाँ है अभी इसी समय? You are reading Ramayana, you are hearing Mahabharata. Have you ever thought, where are Krishna and Ram now? आप रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण और राम अभी कहाँ हैं? Can you go to meet them now? क्या आप उनको अभी जाकर मिल सकते हैं? Yes, हाँ, मिल सकते हैं, if you are qualified. अगर आप योग्य है, काबिल है तब. For one who is a real Krishna Bhakt, at the end of his life, his soul will leave the body and will immediately go back to the abode where Krishna is dwelling in the spiritual world, and he will get a spiritual body and live eternally with Krishna as eternal servant of Krishna. अगर कोई सचमुच में कृष्ण भक्त है इस प्रकार से, तो जब इस शरीर को त्याग करेगा उसको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और उस आध्यात्मिक शरीर को लेकर वो भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रवेश होगा, वहां पर उसकी सेवा. But you cannot travel there by Air Pacific, परंतु आप वहां पर एयर पैसिफिक फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं. or what to speak of Sunflower Airlines. सनफ्लावर की बात ही कहाँ. You have to go there by bhakti, आपको वहां पहुंचना होगा भक्ति से. by their mercy, by Krishna Kripa, by Ram's Kripa. Then they will take you back to their eternal planet. केवल कृष्ण कृपा और राम की कृपा जो होगी तब आप उनके धाम जा सकते So हैं. how to make this bhakti give us enough strength to return back to that place? तो किस प्रकार से हम इसी भक्ति को, ऐसे शक्ति को प्राप्त करें This जैसे कि हम chanting चले जाएं. of the mantra of Hare Krishna, Hare Ram, that mantra will give us the full strength of bhakti. ये जो हरे कृष्ण हरे राम का जो ये मंत्र है उससे हमें सब शक्ति प्राप्त होगी जैसे कि हम ये ऐसा कर सके. Therefore we are requesting every one of you every day to chant this mantra. इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि प्रतिदिन आप सब लोग इस मंत्र का जाप करें. Every day you are sleeping 7 or 8 hours हर रोज आप 7-8 घंटा सोते हैं to make your body rested and strong. आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, Every और day you are eating रोज आप खाते भी हैं to make your body strong. आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाने के Now लिए. what are you doing for your jiva, for your soul? तो परंतु आप अपने जीव या आत्मा के लिए क्या करते हैं? How are you making your bhakti strong? आप अपनी भक्ति को किस प्रकार से मजबूत बनाते हैं? You are giving so many hours to the body, but you are giving no time for the soul. आप कितने घंटे अपने शरीर के लिए देते हैं परंतु कोई भी समय अपने आत्मा के लिए नहीं देते. So why don't you put aside a little time every day for the purpose of your soul, for the benefit of your soul? इसलिए क्यों नहीं कुछ समय आप प्रतिदिन निकाले अपने आत्मा के लिए, उनके सत्कार के You लिए. see so many Hare Krishna, Hare Ram devotees here.
आप देखते हैं यहाँ कितने हरे कृष्ण हरे राम भक्त हैं. So many men, so many ladies from different countries. Not only Fiji, they have come. There are devotees from Australia, New Zealand, from Europe. कितने स्त्री पुरुष यहाँ केवल फिजी के नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया यूरोप से सब बगल से आए हैं. They all are working just like you are working. वो सब भी काम करते हैं जैसे आप लोग काम करते हैं. I could introduce these people to you. You would see that they are, some of them are farmers, some of them are businessmen, some of them are teachers. हम आपको इन सब का परिचय दे सकते हैं. कुछ लोग जो है वो किसान है, कुछ है अध्यापक है और कुछ है वो व्यापारी है. The ladies also have their work at home. They have their children. In other words, the same people as you are, they are. कुछ जो माताएं हैं उनके पास भी बच्चे हैं घर पर, वो भी रहती है घर पर. यानी आप जिस प्रकार से रह रहे हैं उसी प्रकार से ऐसे रह रहे And हैं. what is the difference? केवल अंतर क्या है? They're putting aside a little time each day for Krishna and for Ram. वो प्रतिदिन कृष्ण और राम के लिए कुछ समय निकाल लेते हैं. Just like every day, if you make some money and you put a little money in the savings bank account. जिस प्रकार से आप रोज जब पैसे कमाते हैं तो कुछ पैसे आप रोज एक सेविंग्स अकाउंट में जमा करते हैं. After some years, you have a big amount of money. और कुछ सालों के बाद आपके पास बहुत ही अधिक संख्या में पैसे. So when you chant Krishna's name, when you chant Ram's name, it is like putting money in your spiritual bank account. तो जब आप कृष्ण और राम का नाम लेते हैं तो उस प्रकार से है जैसे आप अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं. How much should you chant? कितना आपको जाप करना चाहिए? How much time can you give? कितना समय आप दे सकते हैं? There are 24 hours in a day. 24 घंटे हैं एक दिन में. How many hours you sleep? कितने घंटे आप सोते हैं? Huh? How many hours? कितने घंटे सोते हैं? How many? 8 hours. 8 घंटे सोते हैं. Anyone sleep more than 8 hours? कोई 8 घंटे से ज्यादा सोता है? Very good. So, 8 hours maximum. Actually, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे. 6 hours is enough. वास्तव में 6 घंटे पर्याप्त है. But we will say 8 hours. फिर भी हम कहते हैं अच्छा. How many hours you're working? कितने घंटे आप काम करते हैं? 9 hours. Okay. 9 घंटे काम करते हैं. So 8 plus 9, 17. 9 और 8 17 हो गया. Now you have to eat. You have to bathe your body. So how many hours more? Another 2 hours. खाने और स्नान करने के लिए और दूसरे 17 2 plus घंटे. 2, 19 hours. 19 घंटे हो गए. Now there are still 5 hours left in the day. फिर भी अभी 5 घंटे और दिन में बाकी है. What will you do with those 5 hours? आप वो 5 घंटे से क्या करेंगे? Huh? Now you can see what is the difference between these people here and yourselves. अब आप देख सकते हैं अंतर जो लोग यहाँ हैं और वहाँ जो आप You will waste your time drinking grog आप अपने समय को बर्बाद करेंगे or भगवान listening पीकर, to the radio या रेडियो सुनने से, or talking. Some ladies will sit and talk with their neighbors या for कोई 2 hours. अपने पड़ोसी से बात करेंगे 2 Or you will घंटे, waste your time in so many ways. या अपना समय कई प्रकार से बर्बाद करेंगे. But what will they do? परंतु ये लोग क्या करेंगे? They will give 1 or 2 hours every day for chanting on their japa mala. 1-2 घंटे तक वो अपने जपमाला पर जाप करेंगे. Where's your japa mala? Show it. At the back. Here, this is called japa mala. इसको Every जपमाला कहते day हैं. we are chanting. We are keeping count of the chanting on this mala. हम संख्या काउंट कर रखते हैं इस माला पर. Show Good. how it's done. Hold the microphone for him so he can do it. This is how we do it. On each beat we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then we go to the next beat. दूसरे पर जाते हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Next beat. And in this way we go all the way around. One time around is called one mala, one round. It takes about 10 minutes. एक बार सीधा शुरू से अंत तक जाने को एक माला कहते हैं. ये लगभग 10 मिनट लगता है एक माला करने. And in a day, if you do 2 hours of this japa, अगर आप 2 घंटे तक ये जप करते हैं, still you have 3 hours left. फिर भी आपके पास 3 घंटे बचते हैं. Then you can give 1 hour for reading Bhagavad Gita.
फिर आप 1 घंटे तक भागवत गीता पढ़ सकते हैं, or Ramayana, या तो रामायण, some scripture. कोई भी शास्त्र, And then you can do 2 hours of anything else you want. और फिर आप 2 घंटे तक आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, But don't drink grog. परंतु ये यंगोना, Because if you drink grog, you will do nothing. क्योंकि अगर आप यंगोना पिएंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे. When you drink grog, you cannot do this spiritual life. अगर आप यंगोना पिएंगे तो फिर आप ये आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाएंगे. When you eat meat, then it is very difficult for you to be kind to others. जब आप मांस खाएंगे तो ये बहुत ही कठिन रहेगा आपको दूसरे के प्रति दया Do दर्शाना. you really think that you need meat to be strong? क्या आप ऐसा वास्तव में सोचते ही है कि आप मांस के बिना आप नहीं रह सकते हैं? No. आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते? Elephant, ऐसा नहीं. elephants, they don't eat meat. हाथी जो है वो मांस नहीं खाते हैं. A bull doesn't eat meat. एक बैल है वो भी मांस नहीं खाता है. Look how strong they are. देखो वो कितने ताकतवर है, Look how big their body is. कितने शक्तिशाली है, उनके कितने बड़े शरीर है उनके पास. Actually, it is true that with the same piece of land, you can grow enough food to feed so many people. But if that same piece of land you use for one cattle to eat the grass, that cattle cannot feed many people. But that same land, amount of land, you can feed so many more people. अगर आप एक जमीन को ले लीजिए और उस जमीन पर अनाज या तो कुछ उपज उगाकर आप बहुत से लोगों को खिला सकते हैं, परंतु उसी जमीन पर, उतने ही जमीन पर अगर आप किसी एक पशु को वहां चरने के लिए रख दे तो उनके मांस से उतने लोगों को आप नहीं खिला सकते जितना कि उपज हो उससे आप खिला सकते हैं. Now, after tonight, the ladies who are sitting here should go on strike. आज रात के बाद ये जो स्त्रियां यहाँ बैठी हैं उनको स्ट्राइक पर चला जाना चाहिए. And हड़ताल कर देना they चाहिए. should tell their husband, no more meat, no more fish, no more eggs are going to be cooked in this house. You go out if you want those things. उनको अपने पतियों को कहना चाहिए कि आज से कोई भी मांस मछली अंडा घर पर नहीं पकेगा, अगर खाना हो तो बाहर जाकर खाना. The ladies are responsible to see what is being cooked. ये क्या घर में पकता है उसका उत्तरदायित्व जो है वो माताओं पर है. Now, what should you be cooking? अब आपको क्या पकाना चाहिए? You should be cooking for Lord Ramachandra and Lord Krishna. आपको श्री राम, भगवान श्री राम और कृष्ण के लिए ही भोजन तैयार करना चाहिए. Whatever food you feed your family, you must feed them that food first to Ram, first to Krishna. जो भी कुछ भोजन आप अपने परिवार को खिलाएंगे वो पहले आपको राम और कृष्ण को पहले खिलाना होगा. Now, you cannot feed Ram a chicken. परंतु आप राम को एक मुर्गी नहीं खिला सकते. You cannot give him eggs to eat because he doesn't eat eggs. आप उनको अंडे भी नहीं दे सकते खाने के लिए क्योंकि वो अंडे नहीं खाते हैं. He does not eat fish. वो मछली भी नहीं खाते हैं. You have to give vegetables, आपको उनको शाकाहारी देना चाहिए, फल, milk products, दूध और दूध के बने पदार्थ, rice, भात जो है वो, wheat, गेहूं, bread, chapatis, dal. रोटी, दाल, ये सब कुछ. These are the things which Krishna and Ram are eating. यही सब कुछ जो है वो कृष्ण और राम Not भोजन chicken, करते हैं. ये मुर्गी नहीं Not खाते beef, और not eggs, not गाय का fish. अंडे भी नहीं, मछली भी नहीं खाते. We only eat Krishna Prasad or Ram Prasad. If we cannot give them to the Lord, we will not eat them ourselves. हम केवल कृष्ण और राम प्रसाद खाते हैं. अगर हम उस वस्तु को भगवान को नहीं दे सकते तो हम नहीं खाएंगे. Now, ladies, please listen very carefully. अब माताएं कृपा कर ध्यान पूर्वक सुनिए. In your home, you should have a picture of Krishna and Ram. आपके घर पर कम से कम एक कृष्ण या राम का चित्र होना चाहिए. And after you cook the food, you should give a special plate first to Bhagavan. और भोजन पकाने के बाद एक विशेष प्लेट जो है वो भगवान को पहले दे. And on each type of food that you cook, you should put Tulsi Patra. और एक एक पकवान पर आपको तुलसी की पत्र रखने चाहिए. And then you request the Lord, my dear Lord, you please accept this food. और फिर आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे प्रिय भगवान आप इस भोग को स्वीकार Then कीजिए. after the Lord has eaten, then you feed your family. और जब भगवान ने ग्रहण कर लिया है उसके बाद आप अपने परिवार को खिलाइए. Otherwise, you have no right to eat that food. वरना आपको कोई अधिकार नहीं है उस भोजन को You खाने have का. no right to eat without Krishna and Ram eating first.
आपके पास कोई अधिकार नहीं खाने के लिए जब तक कृष्ण और राम न This खा is the ले। meaning of Krishna Bhakti and Ram Bhakti. इसी का अर्थ है कृष्ण और राम भक्ति। Not that you think of first yourself and second Krishna. ऐसा नहीं है कि पहले अपने विषय में सोचो और फिर राम और कृष्ण I के have seen in temples in Fiji where they have the Murti of Ram or the Murti of Krishna, they are not even giving any food to the deity. मैंने कई मंदिरों में देखा है कृष्ण और राम की मूर्ति को वो भगवान की मूर्तियों को भोजन भी नहीं देते हैं। They think it is simply a statue. You don't have to give any food. वो केवल ऐसे सोचते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, इसको कुछ देने की आवश्यकता I नहीं। think your body is a statue. मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों का शरीर ही एक पत्थर है। You say that the deity in the temple is a statue. I think your body is a statue. आप अगर समझते हैं कि मंदिर में भगवान की मूर्ति जो है वो केवल पत्थर है, परंतु Because your body is also made of matter. क्योंकि आपके शरीर भी इन पदार्थों Your से body बना is also made of earth. है। आपके शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है। So why should I feed your body and not feed the body of Ram or Krishna? तो क्यों मुझे आपके शरीर को भोजन देना चाहिए और राम और कृष्ण को What नहीं? kind of devotion is that? किस प्रकार की भक्ति ये है? So you should first feed Krishna, first feed Ram, then feed your family members. पहले इसलिए कृष्ण और राम को भोजन देना चाहिए और फिर बाद में अपने परिवार को। Now, if you ladies do not follow my instruction, अगर आप माताएं हमारा उपदेश नहीं ग्रहण करेंगे then you will be responsible for all of the sins that your family members are getting from eating meat. तो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी उतने सब पाप के जो आपके परिवारजन करते If हैं। you eat the meat, you will get the sin. अगर आप मांस खाएंगे तो आपको भी